4.5 साल मैंने जेल भी काटी, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में मुझे रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे समाज की बात करने वाले उनको मुल्क दुश्मन कहा जाता है और जो अवाम को लूटने वाले हैं उनको लीडर कहा जाता है। तो आज जो मुल्क के अंदर फस्तायत का दौरा है, मैं गुज़श्ता 25 साल से इस फस्तायत को फेस कर रहा हूँ और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं अपने लोगों के हक की बात करता हूँ, उनको मुआशी इस्तेसाल से निकालने की जो मैंने जद्दोजहद की है, ये मेरा कसूर है। मैं 25 साल से खेत मजदूरों के हकूक़ की पासदारी करते चला आ रहा हूँ और लोगों की क़यादत करने की पदाश में जो मेरे साथ सलूक हुआ वो एक लंबी दास्तान है। मैं इस शेर के साथ ही इसका इजहार करूँगा कि गुजरी है मुझ पर जो वो मैं ही जानता हूँ, दुनिया लुत्फ ले गई मेरे वाक़यात का। मुशर्रफ दौर से इस मुल्क में बसने वाले मुज़ारिन जो एक सदी से रकबों को आबाद करके महकमों की गुलामी करने पर मजबूर थे, मेहनत मुज़ारिन करते थे और उसका फ़ायदा जो था वो अदारे उठाते थे। अब सन 2000 में जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इन ज़मीनों की बंदर बांट की जाए और इस बंदर बांट के रास्ते में रुकावट मुज़ारिन है, इनकी हैसियत को ख़त्म करना जो है ये बहुत ज़रूरी। तो ठेकेदारी निज़ाम लागू किया गया। अब उस ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने कलमा हक कहा कि हम एक सदी के आबादकार हैं, हमें इन ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ, ना कि हमें इन रकबों से बेदखल करने की पॉलिसियाँ हम पर नाफिज की जाए। तो उस कलमा हक कहने की पदाश में फिर बतौर क़यादत हम पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए, दहशत गर्दी, क़ताम कत्ल और कत्ल के मुकदमात का सामना भी करना पड़ा और 4.5 साल मैंने जेल भी काटी, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में मुझे रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे समाज की बात करने वाले उनको मुल्क दुश्मन कहा जाता है और जो अवाम को लूटने वाले हैं उनको लीडर कहा जाता है। तो आज जो मुल्क के अंदर फस्तायत का दौरा है, मैं गुज़श्ता 25 साल से इस फस्तायत को फेस कर रहा हूँ और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं अपने लोगों के हक की बात करता हूँ, उनको मुआशी इस्तेसाल से निकालने की जो मैंने जद्दोजहद की है ये मेरा कसूर है और हक मांगने वाले लोगों को दहशतगर्द करार देना ये पुरानी रवायत है और आज भी यही रवायत जो है ये मुल्क के अंदर लागू है कि जो भी अवाम के हक की बात करेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान हो या कोई और, जो अवाम की बात करेगा, जो अवाम की हकीकी आज़ादी की बात करेगा, जो अवाम की खुशहाली की बात करेगा, उसे ऐसे इल्ज़ामात का ही सामना करना पड़ेगा और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में जेलों की जो कैद है ना उसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर क़यादत का फुक़दान है। अब लीडर और सियासतदान में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। लीडर जो है वो अपनी अवाम के लिए सोचता है और सियासतदान जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचता है। तो सियासतदानों की तो इस मुल्क में बहुतात है, लेकिन लीडरशिप का फुक़दान है। तो अगर किसी ने कलमा हक कहा, आज वो जेल की सलाखों के अंदर पड़ा है। अगर किसी लीडर ने इस मुल्क के अवाम की हकीकी आज़ादी की बात की तो वो जेल की सलाखों के अंदर है और जो अवाम को लूट कर अपनी जायदादों को वुसअत दे चुके हैं वो आज बारगेनिंग करके इक़्तिदार में बैठे हैं। तो शायर ऐसे लोगों के मतलब ये कहता है कि ज़मीर बेचकर मसनद खरीदने वालों, नगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। तो ऐसे लोग जो इक़्तिदार की हवस रखते हैं और इक़्तिदार की खातर वो ज़मीर फरोशी भी करते हैं, सौदेबाजी भी करते हैं और अपने मुल्क की अवाम का जो मैंडेट है उसकी तौहीन भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो इक़्तिदार तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो अवाम के अंदर उनकी कोई कदर व कीमत नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं। जो अवाम की आज़ादी का पासदार नहीं, जो अवाम की खुशहाली का पासदार नहीं, वो इक़्तिदार में रहते हुए भी वो काबिल नफरत किरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशबख्ती है कि हम
लोगों के अंदर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी अपने तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके हकूक की पासदारी कर रहे हैं। और आज लोग जो है वो अपने आबाद करदा रकबे जो है उन पर काश्तकारी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और वो उनकी दुआओं की वजह से आज हम कायम दायम हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सौदेबाज लोग जो है उनसे लोग नफरत करते हैं और जो हक परस्त लोग हैं लोग उनकी कदर करते हैं। तो हक परस्त बन जाए, अपने मफादात को कुर्बान करें और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। जितनी भी जमातों के लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं या जितनी भी तहरीकों के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, आप जॉइंट वेंचर कर लें, फिर कानून भी आपका होगा, आइन भी आपका होगा और इस मुल्क के अंदर जो आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुनासिब समझेंगे वो कवानीन बना सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जब मुल्क पर अमली तौर पर कब्जा हो चुका है, ये दायमी गुलामी तो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक ये इसका हर शहरी जो है वो शिकार है, लेकिन अब कुछ सूरत हाल और ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब तो इनको हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए ऐसे ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, अगर कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसको कुचल दिया जाता है। ना किसी की इज्जत का ख्याल है, ना किसी की चार दीवारी का ख्याल है। चार दीवारी का तकद्दुस भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर तोड़ फोड़ करके तहरीकों को भी कुचला जा रहा है और सियासी पार्टियों के जो लीडरान हैं जो हक परस्ती की बात करते हैं उनको भी उनकी पार्टियों के अंदर तकसीम पैदा करके कमजोर किया जा रहा है। तो ये हमने सोचना है कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें कौमी सोच पर आना पड़ेगा, इज्तिमाई सोच का अमली मुजाहरा करना पड़ेगा और लीडरशिप को एक पेज पर आना पड़ेगा। तमाम पार्टियां और तमाम तहरीकों के नुमाइंदे जो हैं ये इस पर गौर व फिक्र करें और मैं दावे से कहता हूं कि आप हार नहीं सकते जब तक आप दिल से हार मान न लें। और ये कामयाबी नाकामी जो है ये मैटर नहीं करती, आपका खड़े रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है और हक परस्त लोग जो हैं वो खड़े रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार हूँ। और 2022 में जब तहरीके इंसाफ जो है वो ज़वाल के दौर से गुजर रही थी तो मैंने तब तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया और इमरान खान साहब के बयानिए की वजह से मुतासर होकर इस जमात का जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और आज इस फस्तायत के दौर में हम खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के हसूल तक और इस मुल्क के अंदर खुशहाली के हसूल तक आइन की पासदारी के लिए और ला की जो है अमलदारी के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देते रहेंगे। और आखिर में मैं इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग मिल के अपना मुल्क बचा लें। अगर आपने